क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर जाने के बाद भी क्या आप चाहते हैं कि वह खुद चल कर आए, आपको पाने के लिए तरसे और मजबूर हो जाए आपके पीछे आने के लिए। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं डार्क साइकोलॉजी की वह रहस्यमयी बातें जिनका इस्तेमाल करके आप किसी को भी भावनात्मक रूप से अपनी तरफ खींच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह खेल सिर्फ समझदारों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं उस खेल को जिसमें दिल भी हारेगा और दिमाग भी। हर इंसान को अपने जीवन में किसी की चाहत होती है, लेकिन चाहत को जुनून में बदल देना एक कला है। यह कला तभी आती है जब आप इंसानों की भावनाओं और उसकी सोच को गहराई से समझते हैं। मजबूर कर देना कि कोई आपके पीछे पीछे आए, उसका रास्ता सिर्फ आपसे होकर गुजरे, ये तब होता है जब आप भावनात्मक, मानसिक और व्यवहारिक स्तर पर उसकी दुनिया में जगह बना लेते हैं। सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी वह है साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, यानी भावनात्मक दूरी। जितना आप सामने वालों को अपनी कमी महसूस कराओगे, उतना ही वह आपको पाने के लिए तड़पेगा। लेकिन यह दूरी ज़बरदस्ती की नहीं होनी चाहिए, बल्कि सोच समझकर रची हुई होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जब आप अचानक से बहुत अच्छे से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन बिना किसी नाराज़गी के, तब सामने वाला सोच में पड़ जाता है कि क्या गलत हो गया। अब बात आती है मिररिंग टेक्निक की। यह तरीका सामने वालों की आदतों, बोलचाल, हाव भाव को बिना कॉपी करने के बहुत ही हल्के तरीके से अपनाने की होती है। जब आप किसी के जैसा व्यवहार करने लगते हैं तो उसका दिमाग आपसे जुड़ाव महसूस करता है। वह खुद भी नहीं समझ पाता कि वह आपकी तरफ खींचता चला जा रहा है। इसके साथ ही सिंसियरिटी प्रिंसिपल का भी उपयोग करना जरूरी है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान उस चीज़ के लिए ज़्यादा प्यासा होता है जो आसानी से नहीं मिलती। खुद को हर समय उपलब्ध मत रखो। जब आप अपनी उपस्थिति सीमित कर देते हैं, तब सामने वाला आपको मिस करने लगता है। वह आपको पाने की कोशिश में खुद को झोंक देता है। इसके बाद आता है इमोशनल ट्रिगिंग का खेल। आप उसके साथ पुरानी यादों की बात करें जो दोनों के बीच कभी खूबसूरत थे। संगीत, जगह, शब्द, ये सब एक ट्रिगर की तरह काम करते हैं। जब आप उस इंसान के भीतर भावनाओं की हालचाल पैदा करते हैं, तब वो वहीं लौटता है जहां वह पहले खुश था। आपके पास अपनी हरकतों में थोड़ा रहस्य बनाए रखना। सामने वाला अगर आपको पूरी तरह पढ़ लेगा तो उसमें रुचि कम हो जाएगी, लेकिन अगर वह हर बार आपको एक नए रूप में देखेगा, कभी शांत, कभी भावुक और कभी थोड़े दूर, तो उसके मन में एक आकर्षक बना रहेगा जो उसे बार बार आपके पीछे लाएगा। वैल्यू क्रिएशन भी बहुत ज़रूरी है। खुद को इतना कीमती बनाओ कि वह खुद कहे, मैं इसे खोना नहीं चाहता। ये तब होता है जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उसे प्रभावित करता है। आपकी ग्रोथ, आपका एटीट्यूड, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब मिलकर आपको एक ऐसी आइडेंटिटी देता है जिसे कोई भी दूर नहीं रह सकता। जब आप स्ट्रेटेजिक साइलेंट अपनाते हैं, यानी किसी खास समय पर बात न करना, जवाब न देना, लेकिन फिर सही समय पर खुद को सामने लाना, तो सामने वाला आपकी इम्पोर्टेंस को फिर से समझता है। उसकी बेचैनी बढ़ती है और वह बार बार आपसे जुड़ने की कोशिश करता है। एक और गहरी तकनीक है रिजर्व साइकोलॉजी। किसी को पाने के लिए कभी कभी यह जताना पड़ता है कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप कहे, मैं चाहता था लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब सामने वाला उलझन में पड़ता है। वह खुद साबित करने के लिए आगे बढ़ता है। और सबसे खतरनाक लेकिन असरदार तरीका है इमोशनल एंकोरिंग। आपने उसे जिन पलों में सबसे ज़्यादा खुशी दी थी, वही पलों को बार बार उसके जेहन में दोहराएं। कभी कोई पुरानी तस्वीर भेज दी, कभी कोई खास गीत सुना दिया। उसके दिमाग में आप एक खूबसूरत याद की तरह जिंदा रहेंगे, और यादें अक्सर इंसानों को पीछे लौटने पर मजबूर कर देती हैं। याद रखिए, यह कोई झूठा खेल नहीं है। यह मनोविज्ञान की वह तकनीक है जो आपके और सामने वालों के बीच एक भावनात्मक रिश्ते को गहराई देती है। लेकिन आपको हमेशा ईमानदारी और नियत की सफाई रखनी होगी। आप जब खुद को मजबूत बनाते हैं, खुद से प्यार करना सीखते हैं, तब सामने वाला खुद ब खुद आपके पीछे आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब आप उसकी ज़रूरत नहीं बनते लेकिन उसकी सोच में बसे रहते हैं, तब असली खेल शुरू होता है। अब आपके पास वो ताकत है जिसे आप किसी को भी खुद से जुड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है
क्या आप उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे या फिर उसे खोने देंगे जो शायद आपके लिए ही बना था? सोचिए, अगर आज आपने एक कदम सही दिशा में बढ़ाया तो हो सकता है कल वह इंसान खुद आपको ढूंढने आएगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और खुद से प्यार करना सीखिए। धन्यवाद।